अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ एक ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी शेयर की है, जो कि आप लोग अपनी दावतों में बना सकते हैं। जब हम बाहर जाके खाते हैं और कभी हमें बहुत ही मज़े की कोई बिरयानी मिल जाती है तो हम कहते हैं अल्लाह कैसे बनी होगी। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी है, तो ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और साथ साथ जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसे गौर से समझिएगा। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं ना कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी और एक यूट्यूबर की वीडियो थी जिसके नीचे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हुए थे कि मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है और बहुत मेरे हस्बैंड ऐसी बातें करते हैं, मेरा ससुराल अच्छा नहीं है, या फिर कुछ जो है अपने मैके की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं करते और मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्स थे काफ़ी सारे लोगों के। तो और वो टॉपिक भी उनका इस तरह का ही कुछ था, तो उसी टॉपिक पे इस तरह की ना वीडियोस के नीचे कमेंट्स थे, तो मैंने पढ़े। तो मैंने सोचा मैं इस पे ही कुछ डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ कि देखिए हमारे यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्र और एक होता है बर्दाश्त। तो देखिए सब्र और बर्दाश्त ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो सब्र होता है, जो बर्दाश्त होता है ना, वो हम आपस में जो कर रहे होते हैं ना, दुनिया में जो होता है उसे बर्दाश्त कहते हैं। और अगर हम अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दें ना, जब अल्लाह की अदालत में अगर हम छोड़ देते हैं, उससे बर्दाश्त कहते हैं। तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। आप यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं इतनी ज़्यादा, जो मतलब इतने सालों गुजरने के बाद भी जो है ना, सिर्फ़ एक ही बात को रगड़ती रहती हैं कि मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा था, मेरी नंद ने मुझे ऐसा कहा था, मेरी फूफी ने ऐसा कहा था, मेरी खाला ने ऐसा कहा था। मतलब जो कोई बात कुछ भी कभी भी उनको मौका मिल जाए ना, तो वो उस बात को कभी ना कभी घसीट के बीच में ले ही आती हैं। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी यही चीज़ होती है कि ज़्यादातर ना 80-90% जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो कभी ना कभी, जैसे अच्छा खासा मूड होने के बावजूद भी, कभी ना कभी कोई ना कोई पुरानी बात निकाल के उसको रिमाइंड करवा देते हैं कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने तो मुझे ये नहीं किया, तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह की चीज़ें निकाल के और बाद में कहते हैं हमने तो बड़ा सब्र किया है। नहीं, ये सब्र नहीं होता। अगर आपने कोई बात हुई, आपके आपस में कोई बात हुई है, अगर आपने उस चीज़ को उसे माफ़ कर दिया और उससे मतलब अपनी, चाहे कोई है, सास है, नंद है, या फिर कोई देवरानी जेठानी है, या अपने कोई मैके से कोई है, कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है और अगर आप तक वो मामला है, आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, वो नहीं सॉल्व हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ और आपने कहा कि मैं उसे माफ़ करके अल्लाह पे अपना मामला छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, अगर आपने इस तरह से कर लिया और फिर कल को अगर आप उससे मिल रहे हैं और आपके दिल में वही चीज़ आ रही है, या आप किसी और के साथ बैठ के उस बात को डिस्कस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक आपने सब्र नहीं किया, अभी तक आप बर्दाश्त के पैमाने पर हैं, अभी तक आप सब्र तक नहीं पहुँचे। क्योंकि सब्र जब आपने करना होता है ना, तो आप बिल्कुल हर चीज़ अपने अल्लाह पर छोड़ देती हैं और बिल्कुल अल्लाह के ऊपर छोड़ के हम कहते हैं कि नहीं, अब हमारे दिल में भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब सब्र कर लिया। तो ये बर्दाश्त करना और सब्र करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई आपके साथ इंतहा की ज़्यादती करे, इंतहा का जुल्म करे और आप उस पर सब्र करके रह जाएं, उस पर आप अल्लाह पे छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं कह रही। जहाँ आपके साथ ज़्यादती हो, अगर आपको हक है तो वहाँ बोलना भी चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन कुछ मैंने औरतें ऐसी देखी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी देखी हैं कि 2-2 साल, 5-5 साल गुजर जाते हैं और जब मतलब जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, साथ रहते रहते में अगर अलग भी हो जाती हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, अपना मज़े से ऐश कर रही होती हैं, उसके बावजूद भी घसीट के वो वाली बातें लेकर आ जाती हैं बीच में कि तुम्हारी अम्मा ने तो ऐसा किया था, तुम्हारे अब्बा ने तो ऐसा किया था, तुम्हारी बहन ने तो ऐसा, मतलब कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लेकर आ ही जाती हैं और फिर कहती हैं कि मैंने तो बड़ा सब्र किया, बड़ा बर्दाश्त किया। तो ये देखें, ये सब्र नहीं है, ये आपका बर्दाश्त थी जो आपने बर्दाश्त किया, लेकिन आपने सब्र नहीं किया। जो आप बार बार बोलती हैं ना कि हमने बड़ा सब्र किया, तो वो सब्र नहीं था। क्योंकि जब हम दोबारा उस बात को ना लेकर आएँ, दोबारा से हमारे दिल में भी वो चीज़ ना आए, आपने माफ़ करके अल्लाह के हवाले उस बात को किया हो ना, तो समझ लें वो आपने सब्र किया। और अगर आपने फिर से कभी भी उस बात को दोहराया या किसी के सामने बोला या अपना दुखड़ा रोने की कोशिश की किसी के सामने या बोला, तो इसका मतलब ये आपने सब्र नहीं किया, या आपने सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप बर्दाश्त की हद तक हैं
बर्दाश्त के पैमाने पर ही हैं, अभी आप सब्र तक नहीं पहुँची हैं। और मैं आपको सही बिल्कुल बात बताऊँ ना, तो सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इसका रिज़ल्ट ऐसा होता है कि जहाँ आपने सब्र कर लिया ना, और वहाँ आपने ख़ुद आप देखेंगी बैठ के कि जहाँ पर मैं आपको ख़ुद अपनी एक चीज़ मतलब कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने ख़ुद इतने लोगों को इस तरह से देखा है कि मतलब जहाँ पे किसी ने सब्र किया है ना, उसको उसका अजर ऐसा मिला है कि दुनिया ने देखा है। और मैं ख़ुद बताऊँ कि मैं अपने लिए भी मतलब इस चीज़ को कहती हूँ कि मैंने भी बहुत जगह बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो जॉइंट फैमिली से रिलेटेड हो या फिर सिस्टम यही चीज़ लोग लेकर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी जगहों पे हमें मसलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, और उन जगहों पे अगर हम सब्र कर लें तो उसका अल्लाह ताला हमें जो रिज़ल्ट देता है ना, वो मैं आज देख रही हूँ। वो मैं ख़ुद अपनी आँखों से देख रही हूँ, और ये दुनिया देख रही है कि मैं किस तरह कहाँ कैसे रह रही हूँ। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ कि हर इंसान की लाइफ जो है शादी के बाद ही शुरू होती है। ज़ाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है अगर हम कहें, क्योंकि शादी से पहले जो है एक तरीके से नॉर्मली हर बंदे की एक जैसी लाइफ होती है, अपने सोए उठे खाया पिया और बस अपने काम धाम मतलब यही सब कुछ होता है। लेकिन जो एक ज़िम्मेदारी वाली जो लाइफ होती है वो शादी के बाद शुरू होती है लड़की की, हर लड़की के लिए मैं बता रही हूँ। तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मतलब मैं जब अपने ससुराल गई थी, तो मेरे ससुराल में मेरी जो हस्बैंड है वो बहुत जल्दी मतलब कि 1 मंथ बाद ही पाकिस्तान से चले गए थे वापस दुबई। और उसके बाद मैं उनसे मिलती रही, 1-2 बार गई, वो भी आए। लेकिन वो चीज़ एक जो होती है ना, जो अकेले रहना और फिर उनको मतलब कि उनके बग़ैर रहना और फिर बार-बार अपने मैके जाना आना अकेले, ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ये जो कर रहा होता है, जो रह रहा होता है, उसे पता होता है इस चीज़ का ना, ये कोई और अंदाज़े नहीं लगा सकता इस चीज़ का। तो इस चीज़ पे बड़ा मैंने सब्र किया, मतलब कि मैं उनको ये नहीं बोलती थी बार-बार कि मुझे कुछ भी करो, मुझे बुलाओ, मुझे वहीं आना है, मुझे ये करना है या यहाँ आओ। इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो इस चीज़ के अंदर मुझे अपने ख़ुद से ऐसा लगता है कि मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है, बड़ा सब्र किया है इस चीज़ के अंदर कि नहीं, मैं अकेली रह रही हूँ, कोई मसला नहीं है, जब होगा तो बुला लेंगे। जब उनके पास इतना होगा कि मुझे वो रख सकें अपने साथ, तो वो ख़ुद कर लेंगे। और मैंने दुआएं भी बड़ी की, मैंने बड़ा कुछ किया इस चीज़ पे, पढ़ने से रिलेटेड मतलब कि। लेकिन ये बात मैंने बता रही हूँ कि मतलब मैंने उनको ज़हनी अज़ियत नहीं दी बार-बार कि मुझे बुलाओ, अपने साथ रखो मुझे या कुछ भी करो। लेकिन आना-जाना बहुत मुश्किल हो जाता है बार-बार ना, कि अपने घर जा रहे हैं फिर अकेले में ये होता है कि जैसे देवर के साथ चले गए या फिर जेठ के साथ चले गए या कभी भाई को बुला लिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ये आप सब लोगों को ही अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि हस्बैंड के बग़ैर किसी और के साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के अंदर अगर इंसान सब्र कर रहा है कुछ भी, उसके अलावा भी अगर मैं आज खुश और माशाल्लाह से सुकून से अपने घर पर बैठी हूँ, अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, तो समझ लें ये बहुत बड़ी एक नेमत है और ये मेरे सब्र का फल है। मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए फ़ैमिली वहाँ पर भी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी फ़ैमिली है, ससुराल में भी और मायके में भी सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सब कुछ है। लेकिन जो एक शौहर की बात होती है ना, मेन सब्र वहाँ आ जाता है कि उनके बग़ैर रहना शादी के बाद, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसके बग़ैर आना-जाना कहीं पर, सबसे मेन चीज़ जो मेरी होती थी ना वो यही, क्योंकि देखें ससुराल में भी हम बैठे हैं तो वहाँ भी माशाल्लाह से सभी हैं, लेडीज़ हैं इतनी सारी कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि ना किसी चीज़ की जैसे टेंशन हो या कुछ हो। मायके में है तो वो तो अपना ही घर है, तो वहाँ भी टेंशन नहीं है इस चीज़ की। लेकिन ससुराल में जब आना जाना होता है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल या किसी के घर जाना है, कुछ है और फिर अपना हस्बैंड साथ ना होना, तो बड़ा मुश्किल ये चीज़ लगती है। तो उस चीज़ के अंदर मुझे बड़ा वो होता था, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ख़ैर इस चीज़ को ही नहीं सिर्फ मैं बता रही, नॉर्मली बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम लोग सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि नहीं हम अभी चले जाएंगे और जैसे हम अभी साथ रह लेंगे, लेकिन वो नहीं होता था। उस टाइम पे नहीं थे इतने हालात, ऐसे थे जो भी कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्र जो उस टाइम पे मैं सोचती थी और मैं दुआएं करती थी, ऐसे टाइम पे मैं ज़्यादा दुआएं करती थी, अल्लाह पाक बस मैं किसी तरह वहाँ चली जाऊँ। लेकिन मैं उनको बोलती नहीं थी इतना ज़्यादा कि आप मुझे बुलाओ, कुछ भी करो भाई, पैसे जमा करो या ये करो वो करो, मुझे बुलाएं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। बाकी जब उनको लगा, ख़ुद ऐसा हुआ उनको फ़ील कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, मैं इन फैमिली को रख सकता हूँ,
तो उन्होंने कहा और बस फिर मैंने कहा ठीक है, बस अब मैं आने के लिए तैयार हूँ। और हम लोग फिर माशाल्लाह से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो एक छोटी सी मैंने आपको अपनी एक मिसाल दी है। तो इस तरह से होता है कि जब हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, तो बर्दाश्त होता है कि हम बार बार जताना, हर चीज़ पे हम बर्दाश्त तो कर रहे हैं लेकिन 10 लोगों के सामने हम उसको गा रहे हैं। जब हम गाते नहीं हैं, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, और कोई ये मामला तो एक अलग ही है, लेकिन जो एक नॉर्मली जो लोग होते हैं, अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, कुछ भी है ऐसा, तो आप उसके ऊपर अगर आप अल्लाह पर उसका मामला छोड़ दें, तो आप ख़ुद देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। और आप नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि उस बंदे के साथ क्या होता है, कि जब आपने सब्र कर लिया और अगर आप हक़ पर थे, तो वो चीज़ अल्लाह ख़ुद दिखाता है। और ये जो लड़कियां होती हैं ना, मैं ख़ुद को भी इसमें मिला के बोलूँ तो आजकल जितनी मैंने लड़कियां देखी हैं ख़ुद समेत, और वैसे भी, कि अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ होती हैं। मतलब उनको ये होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे मायका है हमारा, हमारे मायके में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, सब हैं, ठीक है, माँ बाप होते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जल्दबाज़ी में क्या करती हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई हुई दोनों में, तो बड़ी जल्दी से जो ना फ़ैसले कर लेती हैं। तो फ़ैसला ये कर लेती हैं कि मतलब हाँ, हम अपने घर जा रहे हैं, अब छोड़ छाड़ के ये वो ना, लेकिन ये आपको वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब सारी ज़िंदगी का मामला आता है ना, ये उस वक्त पता चलता है कि जब आप पछता रही होती हैं। तो ये चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम उस वक्त बर्दाश्त कर लें, उस वक्त हम सब्र कर लें, तो ये मामले हों ही ना। क्योंकि ये चीज़ें जब ही निकलती हैं कि जब कोई एक पार्टनर और अपने दूसरे पार्टनर को कोई ना कोई, मतलब कि नॉर्मली छोटी मोटी सी भी बात हो ना, क्योंकि देखें, जब हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो या बहुत ज़्यादा जुल्म हो, तो उस टाइम पर अगर हम अल्लाह पर मामला छोड़ भी दें, ठीक है ना, हम जो लेडीज़ हैं, अगर वो अल्लाह पर मामला छोड़ भी दें कि चलें अल्लाह ताला, मैंने अल्लाह के हवाले किया, अब मैं जैसे इसको नहीं कहूँगी, जैसे जो अपना पार्टनर है, लेकिन अगर वो, क्या उम्मीद है कि वो सही हो जाएगा, अगर वो फिर भी वही हरकतें करता रहे, अगर वो आपके साथ आपको टॉर्चर करे या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो आप उसको क्या, मतलब गारंटी है कि वो सही हो जाएगा। अब एक नॉर्मल जो रिश्ता होता है जिसमें हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने बहुत देखा है कि अपने एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को कोई ना कोई पुरानी दुरानी, मतलब छोटी सी बात हो, उसके ऊपर हल्की फुल्की लड़ाई के अंदर ही कोई ऐसा ताना कस देता है, कोई पुराना दुरानी बात निकाल के ले आते हैं, जिससे बहुत लंबी लड़ाई पहुंच जाती है, वो एक महाज बन जाती है और वो रिश्ता तहस नहस हो जाता है। तो हमने रिश्ते को ख़राब नहीं करना, लेकिन जहाँ आपको लगता है ना कि बात एक पीक पर जा रही है, एक पीक पर आपने पहुँचने ही नहीं देना, लेकिन आपको लग रहा है ना कभी कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एंड हो गया है हर बात का, तो आपने कोशिश करें कि आप ख़ामोश हो जाएं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ख़ामोश हो जाऊँ। मैं वैसे नहीं ख़ामोश होने वाली होती लेकिन एक कभी ऐसी बात होती है, छोटी मोटी बात पे कोई बात बड़ी निकल जाती है या एक पीक पर कभी पहुँच जाए, तो आप ये किया करें कि ख़ामोश हो जाएं। उस जगह पर जाके आप सोचें कि बस अब ख़ामोश हो जाओ, चाहे वो अगला बंदा कितना ही बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आपने एक काम ये करना है, चुप लगा लेनी है बिल्कुल। अब आप बोलने दो, वो जो बोल रहा है कब तक बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा वो बंदा, थोड़ी देर बाद तो चुप होगा ही ना, तो बस फिर आप ख़ामोश हो जाओ। जब वो ख़ामोश हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सही बता रही हूँ बिल्कुल, ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक इंसान ख़ामोश हो जाए ना, तो उसको बोल बोल के और ज़्यादा उसको इतना तंग कर देते हैं लोग कि ख़ामोश हो, क्यों ख़ामोश हो, मतलब कि गलती होगी ना इसीलिए तो ख़ामोश, मतलब इस तरह के भी होते हैं लोग ना। अब चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, इस तरह से भी होती है चीज़, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है, इसके अंदर आपने बहुत बर्दाश्त करना है। अगर आप बोले ना, तो समझ लें वहीं पे आपका रिश्ता ख़त्म है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बोलने दें उस बंदे को या उस बंदी को बोलने दें, बिल्कुल चुप कर जाएं। देखें, एक चुप 100 को हराती है, ये बात तो सबको ही पता है कि एक चुप 100 को हराती है, तो चुप से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। तो आप ख़ामोशी लगा लें, कुछ दिन गुजरेंगे, उसको ख़ुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ, हो सकता है मेरी गलती हो, क्या पता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान ख़ामोशी में जब सुकून में होता है, अकेले में होता है, तो फिर वो सोचता है कि हाँ, हो सकता है मेरी गलती हो। कुछ लोग सोच भी लेते हैं और कुछ लोग सोच के भी अगले को नहीं बताते, लेकिन उनके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, हमारी गलती है, नेक्स्ट टाइम से वो थोड़ा सुधर भी जाते हैं।
तो इस चीज़ के अंदर आप खामोशी लगा लें, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पर देखें मेरी बिरयानी भी बस रेडी हो चुकी है। और मतलब कि जो मैंने मसाले वगैरह डाले हैं वो सब आपने यूट्यूब इसमें वीडियो में देख ही लिए होंगे। ये सारी चीज़ें आप देखकर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी बिरयानी की बनती है। तो जी मैं यहाँ पर बस मैंने ये डाल दिया है और डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर चावल डाल दूँगी। तो ये हमारा दम इसके ऊपर हम लगा देंगे। थोड़ी मैंने आँच जो है वो मीडियम रखी हुई है, उसके ऊपर ही मैं दम लगाऊँगी। स्टार्ट में हमने फुल रखनी है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से गर्म हो जाएँ। उसके बाद मैं इस पर चावल डाल दूँगी और फिर इसको जो है दम लगा दूँगी। और साथ ही मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी। तो ये हमारे दम पर मैं लगा दूँगी इसको। और ये बिरयानी हमारी बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का मेरा जो टॉपिक था उसमें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको सवाल हो, कोई आपको चाहते हो कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं या क्या चीज़ आगे मैं डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वही चीज़ कवर करूंगी। अच्छा, ऊपर से ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया था, उससे ना चावल थोड़े अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो ये घी के मैं लास्ट में डाल देती हूँ। यहाँ पर हमारी बिरयानी को दम आ चुका है, थोड़ा सा मैंने बीच में चेक किया था तो ये चावल इसलिए ऊपर आ चुके हैं। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। और कलर मेरे पास इस वक्त थोड़ा सा हल्का रह गया था, वरना थोड़ा सा इस पर डार्क कलर होता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या चीज़ आगे कवर करनी है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।